अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। बगैर किसी टाइम वेस्ट किए रोशन भाई मुझे नजर आ रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और थोड़ा सा डिले हो गया। रोशन भाई के साथ कोऑर्डिनेट बस अभी हुआ तो मैंने कहा कि थोड़ा सा अपडेट्स ले गुलाम हैदर और सीमा हैदर का जो एक सोशल इशू है उस हवाले से। काफ़ी सारे पिछले कुछ दिनों में आपको पता है कि अच्छी शुरुआत हैं, डेवलपमेंट्स हैं इसमें, अपडेट्स हैं जो कि ज़ाहिर है सब लोग सुनना चाहते हैं। और स्पेसिफिकली रोशन अजीम भाई का जो एक बहुत ही सॉलिड वर्क रहा है इस सारे उसमें, तो उसके हवाले से भी। और फिर अब जो नया एडिशन जो कि रोशन अजीम भाई सारा लीगल जो इसका एवेन्यू है वो देख रहे हैं, और जो लॉजिस्टिक्स और बाकी सारी चीजें जो है वो अंसार बर्नी साहब देख रहे हैं। जी, आवाज आ रही है अब आपको? जी, डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। अरे आप बिल्कुल जबरदस्त आवाज आ रही है। सॉरी, मैं बस अभी घर पहुंचा, और थैंक यू सो मच, आप वेट में ही थे। तो ऑलवेज वेलकम सर, और डिलाइटेड टू हियर फ्रॉम यू। और ये चूंकि थैंक यू फर्स्ट सो मच। हैंड इंफॉर्मेशन होती है सर, एक आपको पता है हमारे इस प्लेटफॉर्म का, आपका ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, हमारा मकसद ये होता है कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना वो न्यूज दें, एग्जैक्ट अपडेट्स दें, किसी भी तरीके से लोगों की कहते हैं ना रूह को ना उड़ाए। तो इसके लिए जाहिर है आप एक सेंट्रल फिगर हैं इस सारे केस में। तो पिछले कुछ दिनों से बस वो मसरूफियात आपकी भी बहुत ज्यादा, और मैं भी, तो वो आज शुक्र है मौका मिल गया सर। इसमें अभी तक जो बहुत ही जो बेसिक और मैं कहता हूँ कि दी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क जो बेस आपने बनाई है इस सारे केस की, और जो आपकी स्ट्रेटजी है वो अगरचे इसमें डिले हो रहा है, विच इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज ऑफ द लॉजिस्टिक्स, और स्पेसिफिकली चूंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। लेकिन जो आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी रही है कि एक तो आपने के इस सारे केस की, जितना भी मैंने कल बात की थी कि रोशन अजीम ने और अंसार बर्नी ने जो प्रोपेगेंडा अभी तक एपी सिंह और सीमा हैदर ने किया है उस सब का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो इस पे आप हमारे नाजरीन को क्या अपडेट करना चाहेंगे, और स्पेसिफिकली जो इस वक्त जो आप एक वही बात है ना कि इंटरनेशनल लेवल की फिगर जो है ना वो आपके ही मशवरे से और आपकी सारी प्लानिंग है, ये मैं समझता हूँ, और जबरदस्त इसमें सारी कार्रवाई हो रही है। तो क्या अपडेट्स हैं सर? डॉक्टर साहब डेफ़िनेटली ये जो केस है ये प्लानिंग के तहत ही हम इसको देख रहे हैं और हम्म, स्ट्रैटेजी जो हम है वो जी टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, उस हिसाब से हम जी चलते रहते हैं केस में। जी जी डेफ़िनेटली जी हालात जो है वो ठीक नहीं होते दोनों ममालिक के। अभी आपने देखा कि अभी फॉरेन सेक्रेटरी साहब की भी मीटिंग थी जिसमें जी उन्होंने वो एक ऐसी बातें कही जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात खराब करने के बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि ये कभी भी बीच में सही नहीं होंगे। मजीद तो आप खराब हो देख गए रहे हैं जी। जिनसे हम ताल्लुकात कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्ट्री से, हाई कमीशन से उनके आपस में ताल्लुकात ही खराब हैं। दोनों जी। अतराफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस और एलिगेशंस के मामलात हैं और इंसिडेंट हो रहे हैं। तो उस हवाले हम्म। से इस केस को देखना है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी देखना है और लीगल बेस पे भी देखना है। तो लीगल जो एस्पेक्ट था वो शुरू से मैं देख रहा था। तो अब हम्म। ह्यूमैनिटेरियन जो ग्राउंड है वो इंटरनेशनल फिगर है अंसार जी बर्नी साहब। हम अंसार बर्नी साहब को इस केस में लेके आए हैं क्योंकि बिल्कुल। रवाबित हैं अंसार बर्नी साहब के हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, यूनाइटेड नेशन समेत पूरी दुनिया में। तो अब जी हम हमारी जो टीम थी वो थोड़ी अभी बढ़ चुकी है और मज़ीद जो है बिल्कुल। टीम हमारी बढ़ेगी और हम्म। आहिस्ता-आहिस्ता हम कोशिश करेंगे कि ये हल की तरफ मामला जाए और हम्म। अंसार बर्नी साहब के इस केस में हमारे साथ आने से हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है। और जी आप देख रहे हैं कि कैसे प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ तो कर रहे थे, लेकिन अंसार बर्नी साहब जो एक रिस्पेक्टेबल ट्रस्टवर्दी बंदा है, तो उसके बिल्कुल। पीछे भी इन्होंने लोग लगाए और सॉरी टू से उनकी किरदार कशी करने की कोशिश की गई, एलिगेशंस लगाए गए। अब अंसार बर्नी साहब यूनाइटेड नेशन में मेंबर रहे हैं ह्यूमन राइट्स कमिटी के, पाकिस्तान हम्म। के ह्यूमन राइट्स के जो है वो फेडरल मिनिस्टर रहे हैं। एडवाइजर। क्रेडिबिलिटी उनकी पूरी दुनिया को जी पता है, लेकिन ये ऐसे ऐसे लोग हैं अंसार बर्नी साहब पर भी इल्ज़ामात लगाए। जी। तो ये परेशान तो बड़े हैं हमारी इस स्ट्रेटजी से,
लेकिन ये मज़ीद और परेशान होंगे जब इंडिया से भी हमारे साथ लोग इस केस में जुड़ेंगे, पाकिस्तान जी। से भी जुड़ेंगे। तो हुँ, अंसार बर्नी साहब के इस केस में आने से हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है और सामने जो हुँ, लोग हैं हमारे दुश्मन, वो बड़े हुँ। परेशान हैं, हक्का-बक्का जी, रह गए हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या होने जा जी, रहा है। इनको ये जी। ज़हन वहम गुमान में भी नहीं था कि हम ऐसी भी चाल चलेंगे कि हम एक इंटरनेशनल जो वर्थ रखने वाला जो बंदा है अंसार बर्नी साहब, उस केस में हम वहाँ आएँगे और अंसार बर्नी साहब के थ्रू जो है इसका वॉइस है गुलाम हैदर का वो पूरी दुनिया में गूंजेगा और आपने बिल्कुल, देखा कि अंसार बिल्कुल। बर्नी साहब के आने से पूरी दुनिया में गुलाम हैदर का जो वॉइस है वो बड़ी बीम के साथ जो है वो आगे बढ़ा और पूरी दुनिया ऐसे ही। अब देख रही है गुलाम हैदर का वॉइस जो है वो अभी फैल चुका है पूरी दुनिया में।